Hello students. So we're gonna start part 3 of similarity. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और जो पिछले सम जो हमारे रह गए थे आज वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने मैं लेके आ रहा हूँ 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखना। इसमें स्टूडेंट आपको क्या दिया है, देखो एक ट्रायंगल है बड़ा सा ABC। उसमें क्या बोला है, AP इज परपेंडिकुलर टू साइड BC एंड सेगमेंट BQ इज परपेंडिकुलर टू साइड AC। देखो आपको कोलिनियर दिया है B डैश P डैश C एंड A डैश Q डैश C। ठीक है, आपको कोलिनियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे A डैश Q डैश C और यहाँ पे B डैश P डैश C। देखो स्टूडेंट आपको क्या प्रूफ करने बोला है, ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू CQB। मैंने आप लोगों को बताया है सिमिलर प्रूफ करने के 3 कंडीशन होते हैं, AA टेस्ट, SSS टेस्ट और SAS टेस्ट। 3 कंडीशन है हमारे पास और आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने के बाद आपको AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो वो तो काफी आसान है। चलो हम पहले 2 ट्रायंगल्स को कंसीडर करके उनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो सबसे देखो आपको 2 ट्रायंगल्स बता रहा हूं मैं। ट्रायंगल का नेमिंग है इन ट्रायंगल CPA एंड CQB। जैसे ऊपर आपको दिया है जैसे 2 प्रूफ में, वैसे ही सेम टू सेम लिख देना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आपको मैं दिखा रहा हूं दोनों ट्रायंगल्स। आपको दोनों ट्रायंगल दिख गया और उसमें C जो है दोनों में कॉमन है, तो आपको एंगल C क्या मिल जाएगा, कॉमन एंगल। तो देखो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये हो गया कॉमन एंगल। और एक APC ट्रायंगल जो CP है उसमें क्या आपका P जो है 90 डिग्री है और दूसरा CQB है उसमें Q 90 डिग्री है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय ईच मेजर 90 डिग्री, क्योंकि वो भी 90 है और वो एंगल भी 90 है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो देखो हमारे दोनों जो हमको एंगल चाहिए ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए वो हमको मिल चुके हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं बाय AA टेस्ट। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे प्रोपोर्शन और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर आपने ट्रायंगल का नेमिंग बराबर नहीं किया है तो आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स का आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो आपको अभी करना है, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आपको मैं दिखाता हूं। देखो कैसे करोगे, CP अपॉन CQ, उसके बाद AP अपॉन BQ और लास्ट CA अपॉन CB। ऐसे करना है स्टूडेंट्स, तो काफी इजी है। देखो अभी आपको मैं बताता हूं करके, तो कैसे करना है देखो यार। तो देखो अभी आप करेंगे हम लोग, ये देखो ये लोगों ने भी किया है, AP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। आप तीनों ले सकते हो मगर आपको यहाँ पे 2 की नीड है क्योंकि आपको 3 वैल्यूज गिवन है और एक फाइंड करना है। तो देखो हम लोग कर लेते हैं। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। वैल्यूज पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 into 12 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू AC। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 अपॉन 2 और 21 का हाफ हो जाएगा 10.5 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का 9th क्वेश्चन। तो वहां पे भी आपको एक ट्रायंगल ABC नजर आ रहा होगा, बड़ा सा ट्रायंगल, और उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा होगा ADC। वो दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, हमको सिमिलर प्रूफ करना है। एक बड़ा ट्रायंगल है ABC और एक ADC, दोनों करना है। अब ट्रायंगल को नेमिंग कैसे करेंगे वो देखना। अगर मैं ट्रायंगल को नेमिंग कर रहा हूँ BAC, तो देखो A पे मेरा एंगल है और तो यहाँ पे मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, ADC में D को बीच में लेना पड़ेगा क्योंकि D पे क्या है, एक एंगल है। तो चलो स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल्स को नेमिंग करते हैं हम लोग, ध्यान रखना। ये देखो दोनों ट्रायंगल्स का नेमिंग कर दिया ABC एंड DAC। और उसमें देखो आपको एक चीज गिवन देके रखी है कि BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो C दोनों में कॉमन एंगल है, BAC एंड ADC दोनों में CC का नाम आ रहा है, तो C क्या है, दोनों में कॉमन एंगल है। तो एंगल C क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा C से कॉमन एंगल। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन। तो चलो प्रोपोर्शन करते हैं। प्रोपोर्शन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, देखो CA इंटू CA क्या हो जाएगा आपका, CA स्क्वायर हो जाएगा।
और दूसरा हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। वही आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है, हैंड्स प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन है, आपको खाली दो ट्रायंगल लिखने हैं और ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के तीन कंडीशन है, ए टेस्ट, एस टेस्ट और एस टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। देखो एक सन की जो देखो रेज आ रही है तो एलिवेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ग्राउंड में एलिवेशन हो रहा है, हमको क्या करना है, तो देखो एलिवेशन जो होती है वो एक तरह से देखा जाए तो एक ही जगह से आ रही है, दोनों एक ही जगह से आ रही है। देखो एक बिल्डिंग है और एक मैन पे जा रही है, एक बिल्डिंग के टॉप से जा रही है और एक मैन को डायरेक्टली लग रही है। तो आप ध्यान से देखो वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। देखो अभी आपको कुछ मैं और सिखाता हूँ। देखो एंगल्स मेड बाय अ रे ऑफ लाइट विद द हॉरिजॉन्टल कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ये आपको सिमिलरिटी के लिए बताया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अभी देखो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन के लिए आपको बताया गया है ये। इसमें कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, ओके। उसमें देखो ए सी बी में सी 90 डिग्री है और पी आर क्यू में आर 90 डिग्री है। तो ए सी और पी आर आपका क्या हो गया, आपके पोल्स हो गए। आपका पोल है, छोटा पोल पी आर है और बड़ा पोल ए सी है। एक का वैल्यू 4 है, एक का 8 है। और बी सी क्या होगा, शेडो है, सनलाइट का क्या है, शेडो। और क्यू आर का वैल्यू 6 दे के रखा है। क्यू आर जो है वो छोटे पोल का शेडो है और बी सी जो है वो बड़े पोल का शेडो है। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि दोनों में 90 डिग्री है, ओके। अब दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन करते हैं, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। दोनों में वैल्यूज पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा और 4 इंटू फिर नीचे 4 डिवाइड हो जाएगा और 4 1 जा 4 2 जा आपका x का वैल्यू हो जाएगा 12 और x क्या है आपका BC है और आपका वो लेंथ ऑफ द शैडो क्या हो जाएगा 12 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब प्रॉब्लम सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो आपको देखो क्या देके रखा है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तीनों का देखो साइड्स आपको इक्वल देके रखा है, आखिर दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो फर्स्ट देखो यहाँ पे ध्यान से, पहला ट्रायंगल PQR है और सेकंड में भी ट्रायंगल PQR है, यहाँ पे भी PQR है और लास्ट में भी PQR है। ठीक है स्टूडेंट्स, MCQs का क्वेश्चन है। आपको देखो कैसे करना है। देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR तो चारों ऑप्शन में है, मतलब वो तो होगा ही होगा। सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे नीचे QR आपको दिख रहा होगा, अपोजिट ऑफ P। QR किसका अपोजिट है, P का, ठीक है। तो वहां पे भी क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे P का अपोजिट कौन है, एंगल C, वहां पे C आ जाएगा। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, देखो PR का अपोजिट Q, वैसे ही ऊपर BC का अपोजिट क्या हो जाएगा, A, तो बीच में आ जाएगा आपका A और लास्ट में आपका PQ का अपोजिट है क्या हो जाएगा R और वैसे वहां पे हो जाएगा ऊपर B, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन B। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड देखते हैं। आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, उसमें आपको बताया है कि एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू Q, एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू R। दोनों ट्रायंगल्स का नेमिंग कर लिया है, दोनों ट्रायंगल को बता देंगे जैसे गिवन में दिया हुआ है हम लोग को। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। नेमिंग करना है ट्रायंगल का, देखो D है, D किसको कॉन्ग्रुएंट है, Q को, तो पहले Q आ जाएगा। फिर E किसको कॉन्ग्रुएंट है, R को, तो R आ जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा आपका P, वहां पे आ जाएगा P। अब इसको करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स करेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो DE अपॉन QR और उधर हो जाएगा आपका EF अपॉन RP। अभी आपको चेक करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, और थर्ड है DF अपॉन QP। अभी किसी दो को हम लोग लेंगे, तीन में से दो को लेंगे जो हमको ऊपर रिक्वायरमेंट है। तो देखो DE अपॉन दिख रहा है आपको और फिर DF अपॉन PQ दिख रहा है। आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो EF अपॉन PR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। ठीक है स्टूडेंट्स, दो दो का पूछा था, दो ही बताएंगे ऊपर हम लोग। ओके, अभी देखो यहाँ पे EF अपॉन PR इज इक्वल टू D अपॉन QR, ये भी आ रहा है आपका। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने दोनों ट्रू बता दिए। अब देखेंगे, देखो एक और, देखो थर्ड ये भी ट्रू दिख रहा है, तो बच गया कौन, बी, वो आपका हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, क्वेश्चन जो है फॉल्स बताना है। तो पहले हमने तीनों राइट बता दिए, और जो चौथा बच गया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। उसमें दिया है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। उसमें एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई को, एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी को। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए ए टेस्ट से। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन। और ए बी जो है वो 3 टाइम्स डीई है, ध्यान से देखना। तो डी वहां पे क्या बचेगा, 3। तो ए अपॉन डी क्या हो गया स्टूडेंट, 3 हो गया। तो देखना ए बी अपॉन डी नॉट इक्वल टू 1, 1 को इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन बी, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए था तो उसका आंसर 1 आना चाहिए था। ओके स्टूडेंट, तो ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे दो एंगल मिल गए, ए टेस्ट से सिमिलर हो रहा था बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा था। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आपको दिया है सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी। आपको बीपीटी का क्वेश्चन दिख रहा है ये, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। आपको जो ऐसा दिखे वो आपको सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। आपको देखो इतना करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट अगर बीपीटी आता है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो देखो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आप लोग को। ओके, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का 7th क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत यूनिक क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो चलो हम लोग पहले बताएंगे, और आपको प्रूफ जो करना है डी इंटू बी, चलो इसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ट्रायंगल बीईटी और ट्रायंगल सीईडी। देखो दोनों ट्रायंगल्स को मुझे क्या करना है, उसके अंदर एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए बाहर से मुझे क्या बताना पड़ेगा, पैरेलल लाइंस का हेल्प लेना पड़ेगा, और एंगल प्रूफ करके वो दो ट्रायंगल के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, तो देखो पैरेललोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और देखो जो ये ए टी है वो भी पैरेलल हो जाएगा सी डी, क्योंकि ए बी जो है वो एक्सटेंडेड है, कोलिनियर है, इसलिए लाइन को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ कोलिनियर को। और फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए टी को मैं और छोटा कर सकता हूँ, या तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब देखो मैं अगर ए टी डी को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो देखो एक जेड फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या बन रहा है, एक ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो कैसे लिखूंगा, ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी टी, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम से हो गया। अब ये कोलिनियर फॉर्म से मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, जैसे ए टी डी बन गया बी टी ई, और वो बन गया सी डी ई। ओके स्टूडेंट, देखो कोलिनियर से मैंने क्या कर दिया, उसको छोटा कर दिया। अब मैं यही दो ट्रायंगल ले लूंगा, देखो स्टूडेंट ध्यान से, दोनों ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए बी टी ई एंड सी टी। तो उसमें पहले मैं बता रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट, जो मैंने फ्रॉम 1 से प्रूफ किया है, और दूसरा है मेरा वर्टिकली अपोजिट। देखो आपको दिख रहा होगा ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई। तो देखो इसको मैंने बता दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शन। तो देखो स्टूडेंट, हमें बीई अपॉन सीई इज इक्वल्स टू, देखो हो जाएगा टीई अपॉन डीई, दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे। तो देखो 1.3 का 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है इसी की तरह। आपको देखो एक ट्रापेजियम दिख रहा है, ट्रापेजियम में अपोजिट साइड्स ऊपर नीचे वाले होते हैं, आपको दिख रहा होगा देखो, और उसको ज्वाइन करने वाले दो दो ट्रांसवर्सल है देखो, और वो ट्रांसवर्सल है जेड फॉर्म हो रहा है।
देखो ये देखो आपको दिख रहा है जेड, यस जेड दिख रहा है, मतलब वापस से आपको ऑल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा है। तो आपको ऊपर एक छोटा सा एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा और उसके नीचे सामने एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा। आपको वही दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, और सिमिलर प्रूफ करने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो साइड ए बी इज पैरेलल टू, देखो ऑल्टरनेट एंगल से कर दिया उसको, इसको कोलिनियर फॉर्म से हम छोटा करेंगे, कोलिनियर फॉर्म से कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं और पहले बता देंगे फ्रॉम वन, और दूसरा हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं स्टूडेंट, सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं बाय ए टेस्ट। अब सिमिलर हो चुके हैं, उसके बाद आप क्या बताओगे उनको कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो देखो दोनों प्रोपोर्शन हो गए, वैल्यूज पुट करेंगे और आपको ओडी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग को डायरेक्टली इजीली, देखो 5 3 जा 5 4 जा, कैलकुलेशन करके 2 3 जा 9/2, 9/2 का 9 कितना, हाफ कितना होता है 9 का 4.5 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस। देखो प्रॉब्लम सेट 11 में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, वहां पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिख रहा होगा और देखो सेम क्वेश्चन है, आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको वही करना है। कल एक लास्ट में एक चीज आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों ट्रायंगल्स को आपको कंपेयर करना है और प्रूफ करना है। देखो जेड फॉर्म हो रहा है, मतलब वापस से आपका ऑल्टरनेट एंगल आने वाला है। तो चलो ऑल्टरनेट एंगल बताते हैं हम लोग। तो ऑल्टरनेट एंगल हमने बता दिया ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी बी सी। अब उसको हम लोग कोलिनियर फॉर्म से छोटा करेंगे ताकि वो दो ट्रायंगल के अंदर आ जाए। तो देखो आपका ये हो गया ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी सी, ये हो गए आपके दो एंगल। अब आपको दिख रहा है, देखो दोनों ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को एडीपी और सीपीबी। तो दोनों का नाम लिख लिया मैंने और फ्रॉम वन बता दिया। फर्स्ट से यहाँ से मुझे ये मिल गया, सेकंड हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सारे सम्स में ऐसा ही था, इसके पहले जो भी दो क्वेश्चंस किए उसमें भी ऐसा ही था। वर्टिकली और दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं बाय ए टेस्ट। और जब सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन। मगर एक बात देखना स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से, आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं। देखो आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, एपी अपॉन पीडी, और यहाँ पे है पीसी अपॉन क्या है, पीसी अपॉन बीपी। ओके, पीसी अपॉन बीपी दिया है आपको। तो देखना स्टूडेंट बहुत ध्यान से, आपको आंसर क्या मिला है, आपको आंसर देखना है पहले। तो यहाँ पे आपको मिला है एपी अपॉन पीसी और यहाँ पे है पीडी अपॉन बीपी। तो देखो आपको प्रूफ क्या करना था, एपी अपॉन पीडी, मतलब पीडी जो है वो यहाँ आना चाहिए था और पीसी को यहाँ पे जाना चाहिए था। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग करेंगे जो आपने 9th स्टैंडर्ड में किया था, बाय ऑल्टरनेंडो। बाय ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, जो फर्स्ट है वो वहीं रहेगा और जो लास्ट है वो वहीं रहेगा। सेकेंड और थर्ड अपना क्या करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे, मतलब पीडी आ जाएगा यहाँ पे और पीसी चला जाएगा यहाँ पे। ये था स्टूडेंट्स आपका ऑल्टरनेंडो। तो आपको ऑल्टरनेटो करना है और उसके बाद आपको बता देना है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 1.3 का 5th क्वेश्चन है, सेम एज इट इज जो इसके पहले किया था, क्योंकि यहाँ पे भी ये ट्रेपेजियम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, उसके पैरेलल होंगे। और आपको यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है, मतलब ऑल्टरनेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वैसे ही है पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस। अब इसको हम लोग थोड़ा कोलिनियर फॉर्म से छोटा करेंगे, पी क्यू ए और ए एस आर। अब दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे सामने सामने, और फर्स्ट आपको फ्रॉम वन से मिल गया है और दूसरा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन था और दोनों ट्रायंगल्स हमारे ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन बताने वाले हैं। बता दिया हमने। तो देखो आप ए एस आपको ऊपर क्या देके रखा है, ए एस आपको देके रखा है 5 टाइम्स ए क्यू, तो उसकी जगह पे आप पुट करेंगे 5 ए क्यू और नीचे ए क्यू बाद में क्या हो जाएगा, आपस में वो लोग कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 5/1 इज इक्वल टू एस आर अपॉन पी क्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 पी क्यू। ये आपको स्टूडेंट्स प्रूफ करना था। काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जल्दी से एक ये फास्ट रिवीजन है आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, जब वीडियो देखते टाइम पे आपको बुक लेनी है और उसको सम को साथ में सॉल्व करना है, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को ऐसे तरह से बनाया गया है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम को आप कैसे देखते हो, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन वापस से आ गया है। चलो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसा प्रॉब्लम सेट, देखो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। आपको एक्टिविटी दिया, देखो 2 इंटू ए एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू बी एक्स। तो देखो यहाँ पे ए एक्स आ गया है और बी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके बी एक्स डिवाइड, और इज इक्वल टू के पास 3 था तो ये 2 चला गया यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 2 यहाँ पे हो गया डिवाइड। अब यूज किया देखो कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो कैसे करते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स। तो ए एक्स का वैल्यू क्या लिखा है इधर ऊपर 3 और बी एक्स का 2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5/2 हो जाएगा। तो देखो दोनों ट्रायंगल जो है वो कैसे प्रूफ हो रहा है, आपको यहाँ देखना है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिख रहा है, मतलब 8 ऐसे प्रूफ हो गया। तो ए बी अपॉन बी एक्स कितना है 5/2, वहां पे आपको 5/2 पुट कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको टेबल में बॉक्स में कुछ भी कट नहीं करना है, आपको जो भी रफ वर्क करना है साइड में करना है। 9 5 45 और 45 का हाफ हो जाएगा 22.5। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। तो चलो और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबसे। आपको देखो एक स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे हिंट भी दिया है कि DE इंटू डी इज इक्वल टू BD इंटू EC। आपको इसको ध्यान में रखना है। ये देखो, तो आपको पता है स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो चलो वो सबको हम लोग करते हैं। तो आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, देखो सबसे पहले स्क्वायर को ही कंपेयर कर रहा हूँ। उसमें GF जो है वो DE को पैरेलल है, तो GF BC को भी पैरेलल हो जाएगा। और ये आपका जो AB है AGF, देखो क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल AGF और एंगल B क्या फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पर। और ये तरफ देखो एंगल F और एंगल C फॉर्म हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लेंगे हम लोग 2। अब देखो ऊपर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा छोटा सा, और साइड में एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। वो दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर करेंगे और सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसके जो ऊपर जो ट्रायंगल लिया है मैंने AGF, उसमें आपका A 90 डिग्री है, और नीचे जो ट्रायंगल लिया है DBG उसमें D 90 डिग्री है। तो A और D आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। फ्रॉम 1 से तो आपको ये मिल गया AGF कॉन्ग्रुएंट टू B, और आपको एक मिल जाएगा ईच मेजर 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय AA टेस्ट। अभी आगे देखो दूसरा ट्रायंगल लूंगा मैं, वही सेम ट्रायंगल ऊपर वाला, मगर एक बार राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल उसके साथ में लेने वाला। तो वापस वो दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है और AA टेस्ट से ही उनको प्रूफ करना है। तो देखो AFG जो है वो एंगल C को कॉन्ग्रुएंट हो गया फ्रॉम सेकंड। अब देखो सेकंड हो जाएगा ईच मेजर 90 डिग्री, क्योंकि AGF के अंदर A 90 डिग्री है और EFC के अंदर E 90 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो जाएंगे AA टेस्ट से। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से क्या करना है आपको, ट्रायंगल DBG भी क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा EFC को। ये फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा आपका। अब दोनों का क्या करेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन करेंगे, क्योंकि आपने ये फर्स्ट वाले को सेकंड से प्रूफ कर दिया, फिर यही फर्स्ट वाले को थर्ड से प्रूफ कर दिया, तो सेकंड और थर्ड भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन बता के क्या कर देना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और ये हो जाएगा आप स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे दिया है EF इंटू DG। आपका EF किसको इक्वल था, DE और DE को, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो DE इंटू DE क्या हो गया, DE स्क्वायर, और ये हो गया आपका BD इंटू EC। काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, ध्यान से करना है आपको एक एक सम को। कुछ नहीं था, यहाँ पे 3 ट्रायंगल थे, उसमें से एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर बताया, फिर वही फर्स्ट ट्रायंगल को थर्ड के साथ सिमिलर बताया, तो सेकंड और थर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और वो सिमिलर होते ही आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन कर लिया। अब देखते हैं हम लोग कुछ नया, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देखो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया कैसे, उसका भी एक फॉर्म है। आपने फर्स्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट एक्सरसाइज में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी आपको पढ़ना है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। थोड़ा फर्क है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। तो देखो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखो दोनों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है,
ABC अगर सिमिलर है PQR को, तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसका स्क्वायर करना है आपको। क्या करना है, जैसे AB का स्क्वायर हो जाएगा और PQ का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऊपर दिया हुआ है। अगर समझो आपको BC दिया हुआ है तो BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। अगर AC का वैल्यू दिया है तो AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ऐसे ही करना स्टूडेंट। देखो तीनों लिख दिया आपने, तीनों का आपको क्या करना है, इक्वल करके स्क्वायर कर देना है, सिंपल। अब देखो मैं आप लोगों से कुछ सम्स सिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने। देखना पहले ABC एक ट्रायंगल है और PQR में एक ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखना स्टूडेंट ध्यान से, ये ट्रायंगल एक टर्म में x है, इसके अंदर 4 ट्रायंगल है तो ये 4x है। तो देखो x अपॉन 4 है, x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आंसर 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे देखो आपका जो S1 अपॉन S2 है, मतलब साइड्स जो है वो कैसे करते हैं, देखो साइड जो होते हैं 1/2 रेशियो में होते हैं, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। काफी इजी है स्टूडेंट्स। तो वैसे आपको दोनों ट्रायंगल का एरिया लिख के क्या कर देना है, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। देखो इसे कुछ सम्स देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है, आपको ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR दिया हुआ है सिमिलर, और AB अपॉन PQ का वैल्यू दिया है 2:3। तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, AB का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं 1.4 का थर्ड क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी तरह है। दूसरा ट्रायंगल का नाम ऊपर आपको दिया हुआ है PQR, और ये बार एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 80 अपॉन 125। आपको AB अपॉन PQ का वैल्यू निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स मैं दोनों का लिख लेंगे हम लोग, और वो हो जाएगा आपका AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको बताया जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होना करना चाहिए, स्क्वायर करना चाहिए, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हो। क्या फाइंड कर रहे हो, एरिया। तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, 16 अपॉन 25 था, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का होता है 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, AB अपॉन PQ का वैल्यू हो गया 4 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम सेट 1 का फोर्थ क्वेश्चन है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का। दोनों ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है आपको एरिया का 1:2, और एक साइड दिया हुआ है AB का, ठीक है। तो देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, तो एरिया का रेशियो दिया हुआ है 1/2, AB का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखो स्टूडेंट ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4√2। क्या है स्टूडेंट्स, 4√2। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। तो देखो प्रैक्टिस सेट 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देके रखा है ट्रायंगल LMN जो है वो सिमिलर है। यहाँ पे आपको 1.3 और 1.4 में क्या डिफरेंस दिखेगा, 1.3 में आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ता था, 1.4 में आपको सिमिलर दिख रहा है। तो दिख रहा है तो आप डायरेक्ट उसके साइड्स को क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ओके, तो सबसे देखो आपको एक कंडीशन दिया 9 टाइम्स 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यहाँ ही रहेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, और 9 यहाँ चलेगा। इसको बोलते हैं गिव एंड टेक प्रॉपर्टी, एक को बुलाना है और एक को भेजना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN को आपने बुला लिया और 9 को आपने वहां भेज दिया। तो देखो आपको ये वैल्यू मिल गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है ही। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एरिया जो हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। PQR का QR दिए के रखा है आपको ऊपर, और QR का करस्पॉन्डिंग कौन है, MN। तो आपको MN फाइंड करना है। तो आपको देखो एरिया का वैल्यू आपके पास है 16/9 और QR का वैल्यू 20 है। देखो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 16 का हो जाएगा 4, 9 का 3 और 20 के ऊपर का स्क्वायर रूट हट जाएगा और MN के ऊपर का स्क्वायर भी हट जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 5 जा 20, तो 5 3 जा हो जाएगा आपका 15 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 1.4 का सिक्स्थ क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों इक्विलेटरल है और दोनों का रेशियो आपको गिवन है। देखो ध्यान से, दोनों इक्विलेटरल है मतलब दोनों सिमिलर भी है। तो दोनों ट्रायंगल का सिमिलर मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा है
इक्विलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो दोनों का एरिया लिख के मैं रेशियो करके दोनों का साइड्स क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। अब दोनों का देखो एरिया दिया हुआ है मुझे 1/2, तो 1/2 लिखूंगा। ए बी का वैल्यू मुझे दिया है 4, तो अभी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो 1 का 1 और 2 का √2, 4 के ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा, डी के ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी इंटू 1 डी हो जाएगा, और 4 इंटू √2 4√2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है काफी बहुत सारे। आगे देखते हैं और भी मजेदार क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, अभी यहाँ पे ना आपको कोई ट्रायंगल का नेम मेंशन नहीं किया है, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉलर और बिगर बोल के। तो स्मॉलर ट्रायंगल को क्या लेना है और बिगर को क्या लेना है मैं अभी आपको बताता हूँ, और दोनों के एरियाज को क्या लेना है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो, लेट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल बी A1 एंड A2। एरिया का आप हमेशा कैपिटल में यूज करेंगे, और स्मॉलर ट्रायंगल का साइड्स को आपने ले लिया S1 और बड़े वाले को S2। तो देखो आपने यहाँ पे किसी को भी कुछ भी ले सकते हो आप, बड़े वाले को आप 225 ले लिए एरिया को, तो बड़े वाले का साइड भी S1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आपको यहाँ पे छोटे स्मॉलर ट्रायंगल का आपको साइड दे के रखा था, आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, मतलब आपको S1 फाइंड करना है। तो देखो आपको पता है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, सिमिलर। तो आपने वो लिख लिया। अभी A1 का वैल्यू आपके पास 225 है, A2 का 81, और S1 का वैल्यू फाइंड करना है S2 का 12 और उसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे तो 225 का हो जाएगा 15, 81 का 9, S1 के ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा और 12 के ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैंसिलेशन करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 4 जा कितना होगा स्टूडेंट, 20। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, आपको A1 और A2 सपोज करना है एरिया को, क्योंकि कोई ट्रायंगल का नेम मेंशन नहीं किया है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स को S1 और S2 आपको ऊपर मेंशन कर दिया है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब उन्होंने बोल दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और साइड्स आपको दिया है 3/5। एरिया फाइंड करना है, दोनों का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा स्टूडेंट्स 25। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और इसका हो जाएगा 25। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम लोग, प्रॉब्लम सेट 6 में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। देखो आपको पहले ही लिख दिया है, ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS। तो पहले से उन्होंने सिमिलर बता दिया है, और एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है T से। देखो एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपको एक हाइट और एक बेस दिख रहा होगा, और वही वैल्यू आपको दे के रखा है। यहाँ पे TA का वैल्यू दिया है आपको, और यहाँ पे SB का दिया है। तो देखना आपको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली सिमिलर है। तो एंगल M जो है एंगल Q को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखो जो मैं छोटा ट्रायंगल है आपको दिख रहा है MAT और QBS, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमें ऊपर बताना है। कैसे बताना, देखो मैं आपको बताता हूँ। MAT और QBS दोनों 90-90 है, और एंगल M कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q से फ्रॉम 1 से, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल आपको सिमिलर बताया है, तो आप सिमिलर में कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करेंगे हम लोग, प्रोपोर्शन। तो TM/SQ इज इक्वल टू, TA का वैल्यू आपको 5 दिया है और SB का 9। तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल, और ये जो बड़े ट्रायंगल है ये आपको गिवन है, तो इसका भी हम लोग एरिया निकालेंगे अभी। तो देखो हमको मिल गया है TM²/SQ²। तो TM का स्क्वायर हो जाएगा 5 और उसका 9, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 का 81। देखो स्टूडेंट्स काफी इजी क्वेश्चन था। मैं ये सारे क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है इसलिए सबसे इजी चैप्टर है। आगे और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सब कुछ बनाया के दिया हुआ है,
PQ इज पैरेलल टू DE। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF का आपको दिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स और PF जो है आपका 2 टाइम्स DP है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQ। तो देखो यहाँ पे आपने PF को x लिया है और DF देखो कोलिनियर बन रहा है, DF DP प्लस PF। तो DP लिख दिया है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, PF लिखोगे। देखना DP प्लस PF, तो DP प्लस DP का वैल्यू कितना है, x है और PF का 2x है, तो x प्लस 2x बन गया आपका 3x। अब देखना आपको दोनों ट्रायंगल कंपेयर करना है, FDE और FPQ। FDE और FPQ, तो देखो पहला आपको दिया है FDE, कहाँ है आपका FD, FDE, D का करस्पॉन्डिंग कौन है, P है, D का करस्पॉन्डिंग कौन है, B, तो उसमें क्या लिखोगे आप, एंगल FPQ। और वैसे ही नीचे दिया है एंगल FED, FED का करस्पॉन्डिंग कौन है, Q है, FQP। देखो दोनों मिल गए आपको, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। और दोनों सिमिलर प्रूफ होने के बाद देखो आपको यहाँ पे सब सॉल्व करके दिया हुआ है। आपको बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल FD इज 9/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। तो FPQ आपका ये PQF ही है, उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 20। आपको वहां पे 20 लिखना है, 4 1 जा 4 5 जा कैंसिल साइड में करना है आपको, टेबल के मतलब बॉक्स के अंदर कैंसिल नहीं करना है। और फिर आपका 9 5 जा आंसर हो जाएगा 45। अब आपको क्या करना है, FDE को FPQ से माइनस करना है। FDE आपको अभी कितना मिल गया, 45 मिल गया, और FPQ ऑलरेडी कितना दिया है, 20, तो 40 माइनस 20 25 स्क्वायर यूनिट्स। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का। अभी हमने ये सीखा कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लोग स्क्वायर करके एरिया फाइंड कर सकते हैं दोनों रेशियो का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वो सिमिलर ट्रायंगल जो है रेशियो, उसको एक्चुअली प्रूफ कैसे किया गया, उसका थ्योरम क्या है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, दोनों सिमिलर है। आपको प्रूफ क्या करना है, जो हम लोग एक्चुअली बताते थे, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये चीज को अभी आपको प्रूफ करके बताना है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हाइट ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग दोनों ट्रायंगल में। तो दोनों ट्रायंगल का देखो रेशियो कर रहा हूं मैं, तो BC इंटू AD, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लिया है मैंने। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैंने हाफ को मेंशन नहीं किया। और वो ट्रायंगल का बेस है QR और हाइट है PS। अब देखो दोनों का मैंने मल्टीप्लाई, दोनों था बीच में खाली मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो BC अपॉन QR को मैंने हाईलाइट किया है, क्यों, आपको प्रूफ करना है AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, है ना। और उसको करस्पॉन्डिंग कौन था, देखो यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोग को, BC अपॉन QR जो है वो AB अपॉन PQ को इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी जगह पे अगर सेम टू सेम मिल जाए तो BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, और QR इंटू QR स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आपका AD अपॉन PS किसको इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन PQ को। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कैसे कर रहा हूँ सबको सॉल्व में। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, गिवन दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं प्रोपोर्शन कर सकता हूँ। ये देखो मैंने प्रोपोर्शन कर लिया, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखो आपको दोनों लेफ्ट साइड के ट्रायंगल्स को मैंने हाईलाइट करके दिखाया, उन दोनों ट्रायंगल को आपको लेना है, कंपेयर करना है। तो उसमें देखो यहाँ का एंगल B यहाँ के एंगल Q को क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो BQ मैंने Q से कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब यही दो ट्रायंगल को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब सिमिलर प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो उसमें देखो D90 है, यहाँ पे S90 है, और B और Q तो मिल गया हम लोग को, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट मिल गया फ्रॉम 3 से, दोनों 90 है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। सिमिलर प्रूफ होने के बाद दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे। तो देखो आपको यहाँ पे मिल गया AD अपॉन देखो मिल गया आपको इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। इसको आपने देखो इक्वल बता दिया, और इक्वल बता दिया तो देखो क्या होने वाला है, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, ये 1 था। अभी आपने BC अपॉन QR को AB अपॉन PQ से भी इक्वल बता दिया, और AD अपॉन PS को AB अपॉन PQ से भी इक्वल बता दिया। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो BC अपॉन QR और AD अपॉन PS भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उसके जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे सेम टू सेम, जैसा BC की जगह पे मैंने कर दिया AB अपॉन PQ,
और AD अपॉन PS की जगह पे मैंने लिख दिया AB अपॉन PQ। तो फ्रॉम 1 to N4 AB इंटू AB क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, और PQ इंटू PQ भी क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर। और इसी तरह से सिमिलर वे से हम लोग बाकी सब भी हम लोग इक्वल मतलब स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलैरिटी का आज का हमारा ये पूरा चैप्टर हो चुका है। नेक्स्ट में और भी आपको कोई डाउट होंगे जैसे सर्कल चैप्टर या और भी बड़े बड़े चैप्टर, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से मतलब एनिमेशन वीडियो में आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताना मुझे पर्सनली मैसेज करके। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।